नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आप किस तरह से आप लॉकडाउन के दौरान आपके अगर आप गोवा में फंस गए हैं तो मतलब आप लॉकडाउन से पहले गोवा में थे और कुछ भी काम के लिए आए थे या फिर टूर के लिए आए थे, तो आप किस तरह से आप अभी लॉकडाउन के दौरान अभी अपने घर लौट सकते हैं, मतलब गांव में लौट सकते हैं या फिर कोई भी लोकेशन में आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे लौट सकते हैं गोवा से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो गोवा गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया है। जो कि गोवा में फंस गए हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उनको अभी फिर से जाना है तो वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट लोग हैं, मतलब वो फंस गए हैं गोवा में टूर करने के लिए, ऐसे ट्रैवल करने के लिए आए थे टूर करने के लिए, और बाद में लॉकडाउन के बाद वो फिर वापस नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन पूरा नेशन वाइड लगा हुआ है। तो अगर अभी गोवा गवर्नमेंट में एक ऑप्शन अवेलेबल किया है जिससे वो कोई भी गोवा में अगर फंस गए हैं तो अब ये रजिस्टर करके वो अपने घर लौट सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप ऑनलाइन एक कर सकते हैं काम। आपको सबसे पहले आपको जाना है goa.gov.in/return-to-goa। इस वेबसाइट यूआरएल पे चले जाइए तो यहाँ पे सब डिटेल्स दिया गया है। स्ट्रैंडेड ड्यू टू लॉकडाउन, मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं और किसी भी स्टेट में दूसरी स्टेट में आप फंस गए हैं तो गोवा भी लौटना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। या फिर आप गोवा के नहीं हैं या फिर गोवा में आप आए थे और फंस गए हैं तो आपको घर लौटना है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन रजिस्टर हैं, अवेलेबल हैं रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो कि गोवा में फंस गए हैं और उनको लौटना है तो उनको ये ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर टू गोवा। तो इसमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लिंक एक्सटर्नल वेबसाइट पे चला जाएगा, ओके कीजिए यहाँ पे। तो ये वेबसाइट आपको goaonline.gov.in वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो अकाउंट आपका। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन कीजिए इसमें। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए और लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करना पड़ेगा प्रोसीजर। आप ईमेल से रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है। तो रजिस्टर करने के लिए प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर हो चुका हूँ और मैं अभी लॉगिन भी हो चुका हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन खुल चुका है, जो कि बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन गोवन वांटिंग टू रिटर्न टू देयर नेटिव स्टेट। अगर आप नॉन गोवन हैं पर गोवा में आप घूमने के लिए आए थे या फिर कोई भी काम के लिए आए थे और फंस गए हैं तो लॉकडाउन के दौरान, तो आप इसको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। ये फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल है जो नॉन गोवन्स हैं, जो फंस गए हैं गोवा में या फिर काम करते हैं गोवा में और वो जाना चाहते हैं अपने गाँव। तो यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ के उन लोगों ने फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस फॉर्म इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन गोवन सिटीजन टू who want to return to their native states. In case of citizen traveling to Goa from other state, vice versa with their own vehicle, then select the travel permit to apply. मतलब अगर आप सिटीजन्स ऑफ गोवा है और दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको ट्रैवल परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ गोवन सिटीजन रिक्वायर ट्रैवल असिस्टेंस रिटर्न टू गोवा, अगर आप गोवा के हैं और दूसरे स्टेट में फंस गए हैं तो रजिस्टर्ड इन गोवा फ्रॉम अदर स्टेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉन गोवन्स के लिए है जो कि यहाँ पे गोवा में फंस गए हैं तो उनको लौटना है अपने गांव, तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लीकेंट नाम ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। यहाँ पे डाल दीजिए फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, आपके पिता का नाम नहीं तो हस्बैंड का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जो कि आपने रजिस्टर करते समय दिया था। ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कीजिए, अगर आपने कोई काम करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस कर रहे हो तो प्राइवेट सर्विस, और अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अदर्स पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे एप्लीकेबल कोई भी है तो आप वो अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे बाद में आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। डेट ऑफ अराइवल इन गोवा बिफोर लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन से पहले आए थे और आपको अराइवल मतलब कभी आप गोवा में लैंड किए थे तो उस टाइम उसका
यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। डेट सिलेक्ट कीजिए जब आप गोवा में विज़िट किया था। तो रीजंस फॉर अराइवल फॉर बिफोर लॉकडाउन, मतलब आप क्यों आए थे, पर्पज़ क्या था आपका आने का गोवा का, यहाँ पे रीज़न लिख लीजिए। ये मैंडेटरी फील्ड है तो आप सिलेक्ट कीजिए ये आपके हिसाब से, आप कहाँ कभी आए थे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए और रीजंस ऑफ अराइवल एंटर कीजिए यहाँ पे क्यों आए थे। अगर आप काम करते हैं तो गोवा में यहाँ पे लिख लीजिए आप काम करते हैं गोवा में और आपको वापस लौटना है, मतलब यहाँ पे अराइवल का रीज़न सिलेक्ट कीजिए, डाल दीजिए, मतलब आप क्यों क्या काम करते हैं। अगर आप काम करते हैं तो काम करते हैं करके लिख लीजिए। अगर आप ट्रैवल के लिए आए थे, टूर के लिए आए थे, टूर के लिए लिख लीजिए यहाँ पे। तो बाद में यहाँ पे रीज़न फॉर रिटर्न ऑफ नेटिव स्टेट टू नेटिव स्टेट, अब क्यों जाना चाहते हो आप, तो वेकेशन के लिए आए थे या और लौटना चाहते हो तो यहाँ पे एनुअल वेकेशन सिलेक्ट कीजिए। चिल्ड्रन सेपरेटेड ड्यू टू लॉकडाउन, अगर आपका कोई भी बच्चा सेपरेट हो चुका है लॉकडाउन के दौरान तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए चिल्ड्रन सेपरेटेड ड्यू टू लॉकडाउन। ये लॉस ऑफ जॉब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप गोवा में काम करते थे और आपका जॉब अभी छूट गया है तो लॉस ऑफ जॉब सिलेक्ट करते सकते हैं। अदर रीजंस यहाँ पे हैं, अदर रीजंस भी डाल सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, अगर आप जेल से छूटे तो यहाँ पे रिलीज फ्रॉम प्रिजन सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉज अनेबल टू रिटर्न ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पे है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए रीज़न एप्लीकेबल रीज़न। बाद में स्टेट यू वांट टू रिटर्न, मतलब कौन सा स्टेट आपका है, जिसकी किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, आपका गाँव किधर है वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं या फिर आपको सेव करते हैं, सेफ आपका लोकेशन किधर आप जाना चाहते हैं यहाँ पे एंटर कीजिए आपका गांव। ये भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेटिव स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एप्लीकेबल। ये करने के बाद आपका फुल रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे टाइप कीजिए, पूरा एड्रेस, ये गोवा का नहीं आपके गांव का एड्रेस होना चाहिए, नेटिव एड्रेस। तो उसके बाद डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास ओन ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए नॉट अवेलेबल। ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल किया है तो ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपका ओन ट्रांसपोर्ट है तो चले जाने के लिए। नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पर्पज़ रिटर्न ट्रेवल डेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, पर्पज़ रिटर्न ट्रेवल डेट आपका कभी लौटना चाहते हैं आप। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ नॉन कॉमन इंटेंडेड टू रिटर्न टू नेटिव स्टेट, तो ये होने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन होने के बाद आप ये कंप्लीट सबमिट कीजिए फॉर्म। तो ये सब डिटेल्स आप ये करने के बाद सबमिट कीजिए और आपका बाद में रजिस्ट्रेशन क्या पूछेगा ये आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो ये रहा था ये था नॉन गोवान्स के लिए जो कि गोवा में फंस गए हैं, तो उन लोगों के लिए था फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप गोवन हैं और दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो या दूसरे स्टेट में फंस गए हैं तो वो आप कैसे लौट सकते हैं गोवा में परमिशन मांग के, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चले जाइए सबसे पहले इस वेबसाइट पे goa.gov.in/return-to-goa, तो रजिस्टर टू कम टू गोवा यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये पेज आपको नए पेज पे चले जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोसीड टू रजिस्टर, अकाउंट नहीं तो प्रोसीड टू रजिस्टर कीजिए और आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन हो जाइए आपके अकाउंट से, तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर गोवन रिटर्निंग फ्रॉम अदर स्टेट, अगर आप गोवन हैं दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं या फिर ट्रैवल के लिए गए थे, टूर के लिए गए थे, वेकेशन के लिए गए थे, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जैसे कि रजिस्टर करते समय दिया था। यहाँ पे फादर्स नेम और हस्बैंड या यहाँ पे कोई भी दोनों में से कोई भी एक एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे लोड हो जाएगा जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। ईमेल आईडी यहाँ पे लोड आ जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन करते हैं आप, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अदर्स। यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग गोवा, जो कब आपने लीव किया था गोवा से यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। डेट कब आप गोवा से बाहर गए थे। तो यहाँ पे रीज़न ऑफ लिविंग लिख लीजिए आप, रीज़न ऑफ लिविंग टूर के लिए गए थे या फिर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे बाद में रिटर्न रीज़न है एनुअल वेकेशन, लॉस ऑफ जॉब, ये सब कोई भी आप रीज़न एप्लीकेबल है यहाँ पे एंटर कीजिए।
यहाँ पे स्टेट ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम गोवा, मतलब कहाँ भी आप कहाँ पे हो, तो कहाँ से आप लौटना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मुंबई है तो मुंबई में सिलेक्ट कीजिए, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। डायरेक्ट रिटर्निंग फ्रॉम कौन सा सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट। बाद में योर लोकेशन एड्रेस इन अदर स्टेट, मतलब जो अभी करंट स्टेट में हो उसका यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख दीजिए। रिटर्निंग टू तालुका, कौन से तालुका में आप गोवा में रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे घर है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और बाद में पर्पस, रोड, मोड ऑफ अराइवल, आप कैसे लौटना चाहते हो, फ्लाइट में, रोड में, शिप में या ट्रेन में, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और पर्पस, ड्राइवर, अराइवल डेट, कभी आप लौटना चाहते हो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए कौन सा भी, और ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो कि पूछा गया है वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। और सबमिट कीजिए आपका फॉर्म। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका बाद में अप्रूवल मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन कुछ भी रिप्लाई आपको ईमेल पे आ जाएगा या फिर एसएमएस द्वारा आ जाएगा। तो आप बाद में जैसे आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एसएमएस या ईमेल में, उस तरह से फॉलो करके आप बाद में रिटर्न कर सकते हैं गोवा में। या फिर अगर आप गोवा से बाहर जाना चाहते हो तो इस तरह से आप बाहर जा सकते हो। ये पूरा आपको डिटेल्स कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल से या फिर एसएमएस से। तो आशा करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी रखा होगा वीडियोस। और कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।